नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारे संसद में रिसेंट में भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो बिल है वो पास्ड हुआ और इन्हीं बिलों में एक और इंपॉर्टेंट बिल था जिसका नाम है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इस बिल में पार्टिकुलर क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा गया था इस बार, जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने काफी क्रिटिसाइज किया। इसके साथ साथ ये बिल लाने के पीछे हमारे प्रेजेंट जो सरकार है उसके क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या इससे करना चाहती है और देन क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर्स है, आज इन्हीं सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीआरएस का जो है कंप्लीटली आर्टिकल है और इसमें लगभग मान के चलिए कि लोकसभा से जो है आपका पास भी हो चुका है और ये आपका राइट नाउ प्रेसिडेंट के पास जाने वाला है एक्ट बनने के लिए। लेकिन कई सारे जो संसद है वो इसमें जो है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं वो फंडामेंटल राइट्स का एंगल बता रहे हैं, कोई जो है वो एडुकेशन का एंगल बताया जा रहा है। लेकिन मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि हम लोग मतलब कि सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो रहेगा हमारा वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स मतलब के बन जाएगा हमारे भारत में और उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चाहे आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराइए या फिर मान लीजिए आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है या फिर आपका आधार वोटर यानी जितना भी काम है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यानी सारे कामों में बस जो है आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि हमारे देश में अगर हम बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट्स को लेकर के तो ऑन एन एवरेज जहां तक मुझे नॉलेज है और मैंने भी बचपन में सुना था और अभी भी जानता हूं थोड़ा बहुत कि लोगों के पास कई सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है और आज भी अगर उनको बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है तो वो अपना जो है 10th का जो एडमिट कार्ड होता है उसके थ्रू वो अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन सरकार अब ये करना क्या चाहती है, इसके पीछे क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पहले शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि which of the following countries have dual citizenship, national citizenship and state citizenship। ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है इस वीडियोस के एंड में आपको जरूर मिलेगा ओवरऑल, और आप जो है कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे देन मैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर इसका आंसर्स दूंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए पहले मुद्दा पे आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोकसभा से जो है रिसेंटली अभी जो है बिल पास हुआ और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो 2023 का जो अमेंडमेंट है ये किस मतलब के एक्ट को अमेंड किया है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। 1969 ये जो है आपका पेरेंट मतलब के एक्ट था, इसी को जो है अमेंड यानी संशोधन करने मतलब किया गया साल 2023 में और इसमें नया चीज ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि सारी चीजों को जो है आपका डिजिटलाइज किया जाएगा, सेंट्रलाइज किया जाएगा दोस्तों। और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि 1969 में जब ये आपका एक्ट, जब ये कानून आया था बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर के, तो अब तक इसमें लगभग मान के चलिए कि पिछले 50 सालों में एक बार भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया और ये पहली बार जो है फर्स्ट टाइम जो इसमें अमेंडमेंट इसमें चेंजेस किया गया दोस्तों। कई सारे लोग बता रहे हैं कि ये इसका जो कनेक्शन है टोटली एनपीआर से है। आपको पता होगा दोस्तों साल 2021 के आसपास में एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काफी न्यूज पे था और एक मतलब कि एक एनआरसी जो भी है काफी न्यूज पे था, जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो कई सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, सरकार का इसमें मंशा क्या है वो भी चीज देखा जाएगा। These certificates are poised to serve as a comprehensive document for a multitude of purposes ranging from educational admission to government application। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, ठीक है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जो आपका पेरेंट एक्ट है और इसको संशोधन किया गया अभी, तो आपको आर्टिकल 368 जो है ये आपको रिमेंबर रखना है हमारे पार्लियामेंट का, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इसके साथ साथ ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो आपका सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। और जो भी सब्जेक्ट मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में है तो उसमें हमारी सेंटर भी लॉ बना सकती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए अगर एक कानून बना अलग अलग मतलब कि स्टेट और साथ साथ सेंटर का और आपस में मान लीजिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट करता है तो हमेशा सुपीरियर जो है वो आपका सेंट्रल कानून रहेगा दोस्तों, ये रिमेंबर रखना है।
और स्टेट लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस पार्टिकुलर बिल में, वो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट्स इसको दिया गया है। जितना भी डेटाबेस का रिकॉर्ड होगा, सारा डेटाबेस का रिकॉर्ड आपका वहां जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आपका इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है दोस्तों। लेकिन फिलहाल के लिए ये बोला गया है कि इसमें इस पार्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में या फिर डेथ सर्टिफिकेट्स में आपका नॉर्मली जो एसडीएम रहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं, तो वहां पर भी उनका जो है मतलब कि सिग्नेचर ये सब जो है चल सकता है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग बात और ये भी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है और किसी कारणवश वो बच्चे का जन्म होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और मान लीजिए कि 30 दिन से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि फिर कोर्ट से जो है मतलब के एफिडेविट कराना होगा और एफिडेविट कराने के बाद फिर ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन में अप्लाई आप कर सकते हैं, लगभग 30 से मतलब के 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों। तो ये पॉइंट आप इंटरेस्टिंग रिमेंबर रखिएगा, ठीक है फाइनली। और कई सारा इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है जिस इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। जैसे इस बिल में कई सारी चीजें और भी कहा गया। The bill also proposed that notwithstanding anything contained in any other law for the time being, जो बिल का जो मेन इंपॉर्टेंट पर्पज है हम डायरेक्टली वहां पे आते हैं, एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसी का मतलब के अप्लाई किया जाएगा, इसी को यूज किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। इसके साथ साथ दोस्तों आपका नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ई दोस्तों, कि जितनी भी सरकारी नौकरी की तैयारी हम लोग जो भी कर रहे हैं सारे लोग, या फिर साथ साथ मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह पे आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है दोस्तों। ये पॉइंट नंबर ई में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ साथ पासपोर्ट इश्यू करवाने के लिए वो आज भी लगता है, लेकिन हम लोग 10th का सर्टिफिकेट देके काम चलवा लेते हैं। इसके बाद आपका आधार नंबर और एनी अदर पर्पस एज में बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बिल में पार्टिकुलर जो भी है कहा गया है दोस्तों। इसके साथ साथ कई सारे जो एमपी हैं उन्होंने जो है इसका क्रिटिसाइज भी किया। देन इसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इसमें बताया कि, और फिर इन्होंने एक मतलब के जजमेंट को कोट किया, पुत्तास्वामी जजमेंट, जैसे कि आपको पता होगा, जिसको हम आधार जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, साल 2016 वाला। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो एक थे मनीष तिवारी जी, तो उन्होंने भी जो है इस पार्टिकुलर बिल का जो है क्रिटिसाइज किया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेट जो आपका नित्यानंद राय जी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस पार्टिकुलर बिल जब ये एक्ट बन जाएगी तो इसमें कई सारा ऐसा जो प्रोविजन है जो मतलब कि मान के चलिए कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज की तरफ जो है लेके चला जाएगा दोस्तों। कुछ 2-3 फीचर्स आपको बता देते हैं। अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर बिल का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, तो पहला है आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स। इसके साथ साथ इसका जो कनेक्शन है टोटली आधार से रहेगा। लास्ट तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है, सेंट्रलाइज जो है डेटाबेस बनाया जाएगा और उसका कनेक्शन एनपीआर से होगा दोस्तों। अब ये देखा जाएगा कि ये जो एनपीआर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं तो सबका एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो एनपीआर होता है। और कहीं ना कहीं जब एनपीआर होगा तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट किससे हो जाएगा, तो एनआरसी से हो जाएगा। अब यहां पर ये इश्यूज है। अब आगे देखते हैं कि इस पार्टिकुलर बिल में प्रेसिडेंट का एसेंट होता है कि नहीं होता है, और आने वाले दिनों में देखिए क्या हो सकता है। इसके साथ साथ आपका एक पोर्टल का नाम याद रखिएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, जिसमें सारा डेटा जो है आपका इसी में जो है मतलब कि जाएगा, फिलअप होगा। और इसका जो कनेक्शन है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है राइट टू एजुकेशन, एंड नेक्स्ट वन आपका राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आई होप कि दोस्तों मैंने इस पार्टिकुलर बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन का जो नया बिल आया है, जो अमेंडमेंट्स हुआ है, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आपके साथ साझा किया, जो आपके एग्जामिनेशन में और साथ साथ जनरल नॉलेज में भी आपको काम आएगा। और इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने बड़ों में, अपनी फैमिलीज में, ताकि उनको अवेयरनेस हो। और कहीं ना कहीं आने वाली दिनों में जो इतनी सारी जो बिल आ रही है,
तो कहीं ना कहीं सरकार का एक जो है बेहतरीन कदम हो सकता है। और जहां पर एक अच्छा कदम होता है, स्टेप होता है, तो वहां पर क्रिटिसाइज भी होता है, ये आप जानते हैं दोस्तों। तो इसी बातों से मैं आपके सामने से रुखसत लेता हूं, और आपके सामने से रुखसत लेने से पहले मैं वो जो क्वेश्चन छोड़ के गया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर बताएं, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।